जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा जब स्क्रीन विजिबल हो जाए आप लोगों को। जी स्क्रीन विजिबल है जी आप लोगों को। ओके। तो आज की जो क्लास है मेनली हमारी, हमने उसमें से ये देखना है कि क्या चीज़ें जो हैं आप लोग कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलेवेंट। ठीक है। तो आज की क्लास से रेलेवेंट जो है हम लोग जिसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में ट्राई करेंगे कि हम एक ऐड लगाएं। ठीक है। जी तो कितने लोग हैं जिनको लास्ट क्लास से रेलेवेंट चीज़ें समझ आई हैं, यस उन्होंने बताएं कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह डिस्कस की थी उनमें से अगर कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को क्लियर हुई हैं। ओके ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर जो है हम लोग ऐड रन करेंगे कि किस तरीके से जो है आप लोग उस पे नेक्स्ट काम कर सकते हो और एड्स पे ऐड चला सकते हो। ठीक है। तो ऑलरेडी जो हम लोगों ने चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे कि ऐड कैसे लगती है। कल मैंने आपको कुछ सिस्टम दिखाया भी था। अब उसी से आगे आप लोग कंटिन्यू करोगे तो आप लोगों को चीज़ें जो समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास ये है कि आप लोगों को फेसबुक जो है आप लोगों ने यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो फेसबुक से हम लोगों का ऐड अकाउंट जो है बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है जो हम लोगों ने कनेक्ट करना है। और उस ऐड अकाउंट के साथ ही हम लोगों ने जो उनसी एड्स वगैरह जो भी चलानी है वो यहाँ से चलेंगी। तो ऑलरेडी जो बेसिकली आप लोगों का है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास फेसबुक आईडी अवेलेबल है, मतलब उनके पास आईडी फेसबुक की बनी हुई है ऑलरेडी अकाउंट। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको, तो आप जो है इंटरनेट चेंज करें अपना। आई थिंक तो मेरी साइड से तो इंटरनेट क्लियर है ना। ओके। तो अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप लोगों के पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो फिर आप लोगों को एक फेसबुक अकाउंट चाहिए होगा एड्स वगैरह रन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों की एड्स रन होनी है, ठीक है, वो आपकी फेसबुक अकाउंट से ही होंगी। आपका जो मेटा अकाउंट है, ठीक है, जो कि आप लोग ऐड रन करने के लिए यूज करोगे, वो आप लोगों का कनेक्ट होगा एड्स के साथ। ठीक है। एड्स जो है आपकी कनेक्ट होंगी। अब आप लोगों को पता है मेनली मेटा क्या है। मेटा बेसिकली है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, और जो फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का इकट्ठा प्लेटफॉर्म जो है, इसमें में मेटा ने इसको जो एक्वायर किया हुआ है। ठीक है। जब भी मैं मेटा की बात करूंगा इसका मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तीनों की। ठीक है, तीनों की जब बात हो रही होगी तो इसका मतलब ये है कि फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो है वो सारे फीचर्स उसके ऊपर अवेलेबल हैं। ये वो आपस में जो मैं बात कर रहा हूँ वो कनेक्टेड है। तो फिर आपको जो उनसे है ज्यादा डिटेल में जो उनसे इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। अब हम लोगों ने जो एड रन करनी है वो फेसबुक का जो आपका अकाउंट होगा वो एज ए एड्स मैनेजर अकाउंट यूज होगा। ठीक है, एड रन करने के लिए। और जो मेटा का अकाउंट है वो एड्स रन करने के लिए जैसे आपका यूज होगा, कनेक्ट होगा अकाउंट आपका, और वहीं से जो है आपकी एड्स वगैरह रन हो रही होंगी। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मेरे पास अभी एक अकाउंट है, ठीक है, जिसको हम लोग अभी प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये अकाउंट है डमी अकाउंट जिसको मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने जो इसी तरीके से आप लोगों के पास अपना अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास उनके 7 से 8 अकाउंट्स हैं डिफरेंट ऐड अकाउंट्स के लिए। ठीक है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट अवेलेबल है। ठीक है। अब इस अकाउंट पे मैं ऐड रन कर रहा हूँ, तो अब आपका जो भी अकाउंट होगा, ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि वो अकाउंट जो है आप लोगों का फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, आप लोगों का कनेक्टेड होगा। आपने एक फेसबुक का जो अकाउंट बनाओगे, ठीक है, उस फेसबुक अकाउंट को बनाने के बाद आप लोगों ने ट्राई ये करें कि अगर आप उसको यूज कर रहे हो अपना जो नेम है उसका वो सही लिखें। ठीक है। जो नेम आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है ट्राई करें कि वही डॉक्यूमेंट वही नेम आप लोग यूज करें। ठीक है। और अलहदा वाला नेम जो उनसे वो यूज ना करें। जो आप लोगों का उनके डॉक्यूमेंट्स में नेम है वही नेम जो है आप लोगों के लिए प्रेफरेबल है। ठीक है। अब आप लोगों का जो फेसबुक अकाउंट है अगर वो आपके ओरिजिनल नेम के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कमर शहजाद एक नेम है एक बंदे का, उसके नेम पे अकाउंट बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है तो वो भी आप लोगों का अपने नेम पे होना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि अगर आपके अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए, कोई अकाउंट पे वेरिफिकेशन आ जाए, तो वो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो अगर आपका अकाउंट जो है वो ओरिजिनल बना हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास अकाउंट बना हुआ है तो उस पर ट्राई करोगे डेट ऑफ बर्थ भी आपकी वही हो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। ठीक है। अगर आपकी 18+ डेट नहीं है, अगर आप अंडर 18 हो तो उसकी ट्राई करो कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर के नेम से अकाउंट बनाओ, क्योंकि 18+ अकाउंट होना लाजमी है एड्स रन करने के लिए प्रॉपर वे में। ऐड तो आप
अंडर 18 भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते, इसलिए 18 होना जो है वो जरूरी है। अगर 18 है तो ठीक है। ओके, तो अब आप लोगों के पास जो है एक अकाउंट जो है आप लोगों ने बनाना है पहले। अगर आप लोगों का अकाउंट ऑलरेडी बन गया है, जिस तरह ये एक अकाउंट बना हुआ है फेसबुक का, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने उसके ऊपर एक पेज बनाना है, ठीक है। अब इसके रेलेवेंट वीडियोस हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम से रेलेवेंट मेरी वीडियोस वगैरह हैं अवेलेबल, कि आप किस तरह पेज बनाओगे, किस तरह से सेटअप करोगे। लेट मी चेक, अगर मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ओके, ये एक पेज है जो कि मैं नॉर्मली अपनी वीडियोस वगैरह शेयर करने के लिए, मैंने ऑलरेडी भी आपको चैनल दिया होगा, याद है आप लोगों को, मैंने एक वीडियो दी थी यहाँ से आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक और भी मैं यहाँ से कुछ वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, और आप लोगों को उसमें वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी सीखने के लिए, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। अब जिस तरह मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू गेट स्टार्ट विद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड, ठीक है। अब फेसबुक का पेज कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाना है, अकाउंट कैसे बनाना है, गूगल पे अकाउंट कैसे बनाना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर अप होती हैं। 1 आवर की वीडियो है जिसके अंदर आप लोगों के पास ये सारी चीजें जो हैं वो कवर हो जाएंगी, हाउ टू गेट स्टार्ट विद योर फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप लोगों के पास चीज़ है कि जो असाइनमेंट आपको फर्स्ट असाइनमेंट मिलेगी आज की क्लास के अंदर, कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है अपना बनाना है, आप लोगों ने असाइनमेंट कैसे बनानी है, आप लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन का जो चीज़ आपने आज करनी है वो आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। तो ये 2 वीडियोस आप लोगों को 1 1 आवर ईच की वीडियो है, ये आप लोगों को मिल जाएंगी। इनको आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बेसिक समझ आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी टाइम लगाऊंगा कि फेसबुक पेज कैसे बनता है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनता है, जीमेल अकाउंट कैसे बनता है, तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, कनेक्ट करना। तो मेरे ख्याल से बेटर वे ये है कि जिन लोगों को नहीं आइडिया वो ये वीडियो देख लेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हम लोग अपने मेन चीज़ की तरफ फोकस कर लेंगे, और ये जो वीडियोस हैं ऑलरेडी जो आप लोगों के पास हैं, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये ज़रा ज़्यादा बेटर वे रहेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? एग्री हैं सब लोग कि बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें जितनी भी हमारी हैं वो हम लोग जो उनसे है वो डिस्कस कर लें, ठीक है। जितने जो हमारी ज्यादा कुछ बेसिक्स वीडियो हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारे पास मेन वीडियोस हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, और वो चीजें जो हैं हम लोग यहाँ से कवर अप कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को ज्यादा डिटेल में जो उनसे चीज़ों का समझ आ जाएगी कि किस तरीके से चीज़ें आप कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों के पास, वो ज़रा ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को वो समझ आ जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों के पास जो फेसबुक अकाउंट आप लोगों के पास ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, फेसबुक अकाउंट आप लोगों के पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट हमने अब यहाँ से एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। पेज जो क्रिएट करना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों का पेज जो है उस पर आप कैसे काम करोगे। मेनली जो चीज़ें हैं वो आपके पेज के ऊपर ही होंगी, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ से एक पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पेज नेम आप लोगों को यहाँ पर आ रहा है, आप लोगों के पास यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ पर डिटेल लिख सकते हो, ठीक है। पेज नेम के अंदर आप लोग जो मर्जी पेज का नेम लिख दो, ठीक है। कैटेगरी के अंदर जो है आप लोगों ने क्या कोई भी कैटेगरी डिफाइन कर दो जो भी उस पेज के रेलेवेंट आप लोगों के पास है, जिस पे आपने काम करना है या आप लोगों ने उससे रेलेवेंट पेज बनाना है, ठीक है। बायो के अंदर आप लोग कुछ भी डिटेल्स लिख सकते हो उसके रेलेवेंट, ठीक है। वो जो आप लिखोगे यहाँ से क्रिएट पेज करोगे वो बन जाएगा। अगर आप लोग नया फेसबुक अकाउंट बना रहे हो तो रिकमेंडेड ये है कि डायरेक्टली आप पेज ना बनाओ, ठीक है। नए अकाउंट के लिए जरूरी ये है कि आप लोग पहले जो है अपना सिंपल काम करो, ठीक है। नए अकाउंट के लिए जो है आप लोग अपने अकाउंट को यूज करो पहले, फिर कुछ टाइम बाद जो है उसके ऊपर पेज जो है वो ट्राई करना है आप लोगों ने। अब ये चीजें जो है आप लोगों के पास, पेज का नेम आ गया, कैटेगरी आ गई, डिटेल्स आ गई, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोगों का पेज जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने चलना है आगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज ऑलरेडी मेरे पास एक क्लाइंट का पड़ा हुआ है। अब जब पेज ओपन करते हो तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आप लोगों ने अपने यहाँ से जो है पेज है उसको आप लोगों ने जी जी कर सकते हैं फैमिली अकाउंट यूज। सर अगर हमने न्यू अकाउंट पे पेज बनाया गया तो उससे क्या होगा? अगर आप बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाते हो, उस पर डायरेक्टली पेज बनाते हो, तो समटाइम अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप लोग एक नए अकाउंट बना के डायरेक्टली पेज बना रहे हो तो वो कंसिडर करता है कि ये कोई बोट है, ठीक है। तो इसलिए न्यू अकाउंट अगर में बनाओ तो उसको थोड़ा यूज करो फिर जाके पेज बनाओ। अब स्विच इनटू क्विक पेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मेरे पास जो है
क्लाइंट के अकाउंट से बना लो, क्लाइंट से अकाउंट बना लो। अब यहाँ से जो है, अगर आप लोग यहाँ पे पेज क्रिएट करते हो, ठीक है, तो अब आपके पास ये सेटिंग्स की ऑप्शन नहीं आ रही। इसके लिए आप लोगों को अकाउंट से स्विच करना पड़ेगा उस पेज की प्रोफाइल के ऊपर, फिर आप लोग यहाँ से काम कर सकते हो। मैंने अकाउंट से प्रोफाइल के ऊपर स्विच किया, अब मेरे पास जो है इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह यहाँ पर ओपन हो गई हैं। अब मैं अगर इसके सेटिंग में जाऊँ, ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है, यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स की। तो लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर मेरे पास इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की ऑप्शन है। अब इंस्टाग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहाँ से अलाउ कर देना है कि इंस्टाग्राम के मैसेजेस अलहदा से मैसेज मैनेज हो सके, ये बिजनेस सूट में मैनेज होंगे आपके मैसेजेस, ठीक है। यहाँ से आपने जो है कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम को यहाँ पे कनेक्ट करोगे, तो आप लोगों के पास यहाँ पे कनेक्शन जो है वो शो हो रहा होगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम को व्हाट्सएप के साथ जो है वो फेसबुक से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से व्हाट्सएप कनेक्ट करने के लिए भी जो है आप लोग यहाँ पर एक नंबर लिखोगे, जो नंबर आप लोग यहाँ पे लिखोगे वही नंबर भी आप लोगों का यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हो आप लोग यहाँ से, और अपना व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो। सिंपली व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों के पास बिजनेस जो है नंबर वो कनेक्ट करना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों के पास नंबर नहीं है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम लाजमी कनेक्ट कर लो, व्हाट्सएप नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर जब आप लोग यहाँ पे जाके लिखोगे business.facebook.com, तो business.facebook.com के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह, सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने business.facebook.com ओपन किया, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आप लोगों का फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पे दोनों कनेक्टेड शो हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इनको कनेक्ट कर दिया है। तो इसलिए यहाँ से आप लोगों के पास दोनों पेजेस जो हैं वो कनेक्टेड आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है जी, फेसबुक इंस्टाग्राम आपका कनेक्ट हो गया है। अब हम जितनी भी चीज़ें करेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम से डायरेक्टली हम लोग जो है वो कर सकते हैं। अब मेन चीज़ जो हमारे पास ये है, अब यहाँ पर जो है आप लोगों के पास सिंपल, अब देखो मेन चीज़ इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों का इनबॉक्स कनेक्ट हो जाता है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, वो आप लोगों के पास यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। जब फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोगों का कनेक्ट हो जाए आपस में, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप सारी चैट्स और सारी चीज़ें आप लोगों के पास वो वहाँ से मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम के मैसेजेस हैं आपके, ठीक है, फेसबुक के मैसेजेस हैं, वो सारे आप लोगों के एक ही जगह पे मैनेज हो जाएंगे। चाहे फिर आप लोगों के पास फेसबुक के कमेंट्स हैं, आपके इंस्टाग्राम के कमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो उनसी आप लोगों की एक ही जगह से यहाँ से मैनेज हो जाएंगी। अब मेजरली यहाँ पर जो हम लोगों ने चीज़ देखनी है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर डिटेल्स गिवन है, ठीक है। अब आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया, अब हम लोगों ने इसके ऊपर एक ऐड रन करनी है, ठीक है। ऐड रन करने के लिए अगर आप लोग यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, आप लोग फेसबुक पे भी अगर आ जाओ डायरेक्टली, तो फेसबुक पे भी अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो आपको होम पेज पे यहाँ पर एक एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब एड्स मैनेजर की जो ऐप है, मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, मेटा एड्स मैनेजर के नेम से आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब मेटा एड्स मैनेजर को जो अब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऐड लगाने की ऑप्शन आ जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों के पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक अकाउंट से आप लोग एक फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, उस फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो वहां से आप लोगों के पास क्या होगा कि बिजनेस अकाउंट भी बन जाएगा, आपका एड्स मैनेजर भी बन जाएगा। जब आपका एड्स मैनेजर बन जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे और आपका एड्स मैनेजर यहाँ से ओपन हो जाएगा। एड्स मैनेजर का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग किसी अब पेज के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, कोई ना कोई ऐड यहाँ पे रन कर सकते हो, जो कि आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। अब जिस तरह यहाँ पर ऑलरेडी एड्स जो चल रही हैं उनके मैसेज शो हो रहे हैं। अब आप कंपेन पे क्लिक करो तो ये आप लोगों के पास जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो भी आपकी एड चल रही होंगी वो सारे यहाँ पे डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे भाई, कि दो एड्स आप लोगों की चल रही थी जो कि आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक ऐड को कंटिन्यू भी करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक ऐड बंद हो गई है, मैंने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है।
अब मैंने इस ऐड की एंडिंग डेट को मैं चेंज कर देता हूँ। अब इसकी एंडिंग डेट जो सी मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 7 सितंबर, पब्लिश की। अब मेरी जो ऐड है ये यहाँ से चल जाएगी, मतलब एक ऑलरेडी ऐड चल रही हूँ। एड्स मैनेजर का मतलब ये है आपकी ऑलरेडी चलती हुई एड्स को आप लोग जो सा है वो कंट्रोल कर सकते हो, उनको आप लोग कंटिन्यू करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगेन 7 सितंबर कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब मेरी ये भी ऐड जो सी है वो चल जाएगी। अब जो मेरी एड्स ये कंप्लीटेड थी अगेन एक्टिव शो हो रही है, नजर आ रहा है जी आप लोगों को? पहले जो मेरी ऐड कंप्लीटेड थी अगेन वो आप लोगों को एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ से उसको मैनेज कर लिया। तो एड्स मैनेजर का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी एड्स को मैनेज भी कर सकते हो, उनको कब चलाना है कब नहीं। तो आपके पास लाइव इस टाइम 2 ऐड जो एक्टिव हैं वो चल रही हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है जी कि एक ऐड देखनी है कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा जी कि यहाँ से आप लोग क्रिएट जो है वो क्लिक करते हो। ठीक है, जारी बात है कि जो ऐड आप बूस्ट करते हो उसमें पैसे तो लगेंगे ना, आपके आपके क्लाइंट के जिसके भी पैसे होंगे, जो भी क्लाइंट ऐड चला रहा है उसको तो पैसे लगेंगे ही ना इसके अंदर। अब क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में पहले हम लोगों ने ये चीज़ें समझनी है कि चीज़ें हैं क्या और किस तरीके से ये चीज़ें जो सी हैं वो वर्क करती हैं। अब यहाँ पर जैसे आप लोग देखो कि चूज ए कंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब कंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों के पास? अब जरा गौर से सारे लोग समझ लें, ये पॉइंट जो से बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुगर लगा लो, शुगर लगा लो, समझ कोई नहीं आनी, बाद में बैठे रहना। ठीक है, अब आप लोग जो सा है यार देखो मेरी एक ना पहले दिन से एक बात समझ लो। ठीक है, ऑल ओवर कोर्स के अंदर आपको फायदा होगा कि जिस चीज को मैं बता रहा हूँ आपका फोकस उस पर होना चाहिए। ठीक है, जो चीज अभी आई नहीं है उसका अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जब हम उस चीज पे आएंगे तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आपकी ऐड कैसे लगनी है, अभी क्लाइंट कैसे मिलेगा उसका मैं आंसर आपको देने लग जाऊंगा, तो फिर ये सारी चीज डिवर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझो बात। अब एक चीज पहले सीख लो कि होती क्या है। अब आप लोगों को एक चीज आती नहीं है, आप लोगों के पास 1000 बंदे बैठ जाए, आप लोग क्या करोगे उनका? तो क्लाइंट ऐसे थोड़ी है कि बस आके बैठ जाएगा आपके पास जी हाँ जी जी। एक क्लाइंट ने आना है, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके थ्रू काम करना है। ठीक है, अभी जो चीज मैं करवा रहा हूँ आप सब लोगों का फोकस उस पर होना चाहिए। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ उससे रेलेवेंट 1000 क्वेश्चन पूछो, लेकिन वो पता चले कि वो क्वेश्चन उससे मैं लिंक कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने ऐड लगानी भी नहीं सीखी और आप लोग पूछ रहे हो कि क्लाइंट कैसे आएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कुछ समझ नहीं आनी, जो चीज समझा रहा हूँ वो समझ नहीं आएगी तो क्लाइंटों का काम आपने क्या करना है। ठीक है, अभी मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ये वाला और इससे नेक्स्ट वाला। इस लेक्चर की समझ आएगी तो कल आपको कुछ करने आना है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आना। ठीक है, अभी मैं जो चीज समझा रहा हूँ फुल फोकस से कंप्लीट अपना जो सा है ना सारे चीजें छोड़ के इस पे फोकस करो और इसको समझो कि कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीजें बाद में। ठीक है, शुगर मेला लगाना है क्लास के एंड पे लगा लेंगे। अभी जो मैं चीज समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो आप लोग सब लोग। और अगर मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ समझ आई या नहीं आई चैट बॉक्स में मुझे बताते रहो, अगर कहेगा कि नहीं आई मैं एक्सप्लेन अगेन कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली है, जो मैंने पहले चीजें बताई हैं वो ऑलरेडी उसकी वीडियोस में पड़ी हुई हैं। यूट्यूब की 2 घंटे की वीडियोस में मैंने अपलोड की है, उसमें सब कुछ है, फेसबुक पेज कैसे बनाना है ये वो। जो अभी मैं चीज बताने लगा वो कहीं नहीं पड़ी हुई। ठीक है, वो आपको कहीं नहीं मिलनी। ठीक है, तो अब इस चीज को फोकस होकर समझो। ठीक है, कि कैसा है कैसे करना है। ओके, अच्छा जी, सबको क्रिएट का बटन नजर आ रहा है यहाँ पर कि आप लोग ऐड कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे क्रिएट का बटन नजर आ रहा है कि आप लोग यहाँ से एक ऐड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अब देखो जब भी आप लोगों ने ऐड लगानी है तो ऐड लगाने का कोई ना कोई पर्पस तो होगा ना, क्या ख्याल है? जब आप एक ऐड लगा रहे हो उसका पर्पस होता है, विदाउट पर्पस तो ऐड नहीं लगाते ना आप। अब आपका क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है या आपने खुद अपने बिजनेस के लिए ऐड लगानी है, जो भी है, अगर आप लोगों ने ऐड लगानी है उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। या तो वो जो ऐड लगा रहे हो या तो वो अवेयरनेस ऐड होगी। अवेयरनेस ऐड क्या होती है कि शो योर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू मेंबर देम। ठीक है, उन लोगों के ऐड नजर आए जो कि आप लोगों की अवेयरनेस लेना चाह रहे हैं, आप लोगों से डिटेल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, या वो लोग जो आप लोगों की ऐड देख के उनके माइंड में बन जाए कि यार ये कोई कंपनी है।
अवेयरनेस ऐड आप लोगों के लिए ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज होती है। जब आप लोगों का ब्रांड ज्यादातर लोगों को नजर आता है, डेट इज कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, अगर तो ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो तो फिर आप लोग लगाओगे अवेयरनेस ऐड। ठीक है, और अगर आप लोग अवेयरनेस ऐड नहीं लगा रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेयरनेस ऐड क्या है और किस चीज के लिए है। अगर गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, तो ये आप लोगों के पास आती है अवेयरनेस ऐड। ठीक है, सेकंड आप लोगों के पास है ट्रैफिक ऐड। ट्रैफिक ऐड आप लोगों के पास वो होती है कि जिसमें आप अपनी ऑडियंस को किसी जगह पे मूव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने उनको किसी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मूव कर दिया, आप लोगों ने फेसबुक पेज पे मूव कर दिया, आप लोगों ने अपनी ऑडियंस को किसी वेबसाइट पे मूव कर दिया, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे। तो ये जो ट्रैफिक कैंपेन है, ये ज्यादातर अपनी ऑडियंस को अपनी पोस्ट दिखाकर कहीं मूव करने के लिए यूज होती है। उसे कहीं आप वेबसाइट पे ले जाओ, ठीक है, किसी गूगल फॉर्म पे ले जाओ, ठीक है, किसी भी चीज की तरह से जोन सा है आप लोग इसको मूव करवा सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग जनरल, अपना जनरल कोई भी नाम सोच लो, फॉर एग्जांपल कि किसी भी बिजनेस की ऐड लग रही है। अभी हम जनरल चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, टारगेटिंग में डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब एंगेजमेंट के अंदर आप लोगों के पास अगेन जो है, आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि यहाँ पर आप लोगों ने एंगेजमेंट ऐड रन करनी है। एंगेजमेंट ऐड रन क्या होती है कि जिसके अंदर आप लोग लोगों को अपने कंटेंट के साथ एंगेज करते हो, और आप लोगों का मेन मकसद इसके अंदर ये होता है कि लोग आपसे से ज्यादा कन्वर्जेशन करें। मोर मैसेजेस वाली जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है जी, गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो मेन चीज आ रही है इसमें, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, एनकरेज पीपल टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विद यू। इसका मतलब ये है कि जब आप चाहते हो कि लोग आपकी साथ डायरेक्टली मैसेज करके कन्वर्सेशन करें, तो फिर आप लोग अपनी ऑडियंस को इसके ऊपर मूव करवा सकते हो, कि अगर आप लोगों को डायरेक्टली जो उनसे वो डील करना चाह रहे हो यहाँ पे। जी समझ आइए बात ये वाली। अगर आप अपनी ऑडियंस को डायरेक्टली यहाँ पे मूव करवाना चाह रहे हो, तो फिर आप लोग यहाँ पर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट है लीड्स। अब लीड्स क्या है, लीड्स की एड्स क्या होती हैं? लीड्स की एड ये होती है कि अगर आप लोगों को लीड जनरेशन की एड का पता है, लीड जनरेशन की एड का मतलब ये होता है कि आप लोग एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हो। ठीक है, और उस इंस्टेंट फॉर्म को क्रिएट करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग इंस्टेंट फॉर्म बनाया आप लोगों ने, ठीक है, अब उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से फिलअप करवाते हो। ठीक है, अब वो जो फॉर्म फिल करते हैं आप लोगों के पास डायरेक्टली उनके लीड्स आ जाती है। मतलब कि लीड जनरेशन किया है कि आप लोगों ने एक ऐड चलाई, किसी बंदे ने उस पर क्लिक किया, तो वो एक उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। उसमें नेम, व्हाट्सएप नंबर, अपना जो है वो एड्रेस डिटेल्स और अपनी क्वेरी कि आपको क्या सर्विस चाहिए, वो आप लोग वो करके सबमिट कर देगा। तो आपको बैक एंड के ऊपर जो है ना वो उसकी क्वेरी मिल जाएगी। एक बंदे ने जो है वो सबमिट किया है कि उसको जो सा ना ये सर्विसेज चाहिए। ठीक है, ये उसको यह चीजें वगैरह जो से उसको रिक्वायर्ड है। आपने देखा अच्छा जी इसको ये चीजें चाहिए, ये सर्विसेज चाहिए, आपने कहना ओके ठीक है जी। अब आपने क्या किया जी कि आपने उस बंदे से जो है फिर कांटेक्ट किया और उसको बताया कि जी आपकी हमें क्वेरी रिसीव्ड हुई थी कि आपको ये सर्विसेज चाहिए, तो फिर आप उससे कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी लीड्स को एक सीआरएम पोर्टल पे ले सकते हो, कि ये लीड्स आपकी एज ए सीआरएम पोर्टल पे चले जाएं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के ऊपर, जहां से आप लोगों की सारी लीड्स को आप लोग डिटेल में मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ भी आपकी लीड जनरेशन में आ जाती है। ठीक है, तो मैं क्लास के, हमारी क्लास सीआरएम के अंदर है नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को एक व्यू करवाऊंगा कि एक आपकी एड्स जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी जो भी आपकी एड्स आती हैं वो एक सीआरएम पोर्टल के ऊपर कैसे जाती हैं, और वहां पर एडवांस लेवल की मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोगों को फायदा हो। वैसे एक मेरे पास यहाँ पे पोर्टल खुला हुआ है। अब ये बेसिकली सीआरएम है। ठीक है, एक काला बॉक्स का सीआरएम है, यहाँ पर कंटेंट जा रहा है। ठीक है, ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एक चीज़ आप लोगों के पास, ताकि आप लोगों को आइडिया हो गया कि क्या चीज़ें हैं ये भी। अब देखो यहाँ मैं आपको व्हाट्सएप में दिखाऊं, तो ये मेरे पास लास्ट 30 डेज के अंदर मेरे पास जो कन्वर्जेशंस आ रही हैं सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। ये डैशबोर्ड है सीआरएम का, कि जहाँ पर मुझे अपनी व्हाट्सएप कन्वर्जेशंस जो हैं मैं उसको एक सीआरएम पे ले रहा हूँ और यहाँ पे सारा मैनेज कर रहा हूँ। इस तरह मेरे पास कोई 7 से 8 डिफरेंट सीआरएम पोर्टल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये आप लोगों को एक दिखाने के लिए कि लास्ट 30 डेज के अंदर 492 कन्वर्जेशंस आई हैं, जिनको कैसे मैनेज किया गया है, क्या चीज़ें हैं, उनके एनालिटिक्स वगैरह सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इन सब चीज़ों की बेस यहीं से शुरू होती है। ठीक है, ये सारी बेस है इनकी, कि आप लोगों के सीआरएम के पोर्टल पे जाते हो, ठीक है,
तो क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, और वहां से आप लोगों को समझ आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास ऐप प्रमोशन है कि अगर आप लोग जो उनसे हैं वो एक किसी ऐप की मोबाइल एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहे हो, तो फिर आप यूज करते हो। सीआरएम क्या होता है जी, कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हो। फिर ऐप प्रमोशन का मैं बता रहा था कि जी आपकी ऐप इंस्टॉलमेंट्स की क्या चीज़ें हैं वो कर सकते हो। फिर सेल्स की ऐप आप लोग यूज़ करते हो, अगर आप लोगों ने ई कॉमर्स के साइट से अपनी डायरेक्टली परचेसेस करनी हो चीज़ों की, उनकी सेल्स निकालनी हो, तो फिर आप लोग ये वाली चूज़ करते हो, ठीक है जी। एंगेजमेंट की समझ नहीं आई। एंगेजमेंट यार कन्वर्सेशन के लिए होता है ना, मोर मैसेजेस के लिए, कि अब आप ऐड लगाओ और लोग आपको डायरेक्टली मैसेज करें, डेट इज फॉर द एंगेजमेंट, ठीक है। अब समझ आइए कि 6 के 6 जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव हैं, इनका क्या मतलब है, क्या मकसद है, ठीक है। आप लोग इनको ओपन करो, आप डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस के किस बिजनेस को क्या ऑब्जेक्टिव सूट करेगा वो आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है। किसी को लीड चाहिए तो लीड जनरेशन यहाँ से होगी, किसी को मोर मैसेजेस चाहिए यहाँ से होगी, किसी को अपनी ऑडियंस को वेबसाइट में मूव करवाना है यहाँ से हो जाएंगे, किसी को अवेयरनेस चाहिए अपनी ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है, वो यहाँ से कर लो, ठीक है। और ऐप प्रमोशन अगर आप लोगों ने करनी हो यहाँ से कर लो, ठीक है। और सेल्स की ऐड लगानी हो आप यहाँ से कर लो। प्रेफर करने की बात नहीं है, हर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ठीक है। जिस बिजनेस के हिसाब से होगा वो चीज वेरी करेगी। इसमें हर एक उस डिफरेंट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, कोई जो ऑब्जेक्टिव आपको उस बिजनेस के लिए यूज चाहिए होगा वो आप यूज करोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने एंगेजमेंट ऐड रन करनी है, तो एंगेजमेंट ऐड रन करने के लिए क्या होता है कि आप लोगों ने एक मोर मैसेजेस की ऐड रन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है, नेम यूर कंपेन, ठीक है। कंपेन यहाँ पर क्या है, आप लोगों के पास एड सेट क्या है, ऐड क्या है, आप लोगों को डिटेल में नजर आ रहा है ये चीजें, तीन चीजें, फोकस से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपेन, एड सेट और एड, तीन चीजें नजर आ रही हैं आप लोगों को। ये तीन चीजें जिसको समझ आ जाएं, ठीक है, वो बंदा बहुत जल्दी से इन सारी एड्स प्लानिंग समझ सकता है, सीआरएम समझ सकता है, सब कुछ। अगर उसको ये तीन चीजों की समझ आ जाए कि कंपेन सेट क्या है, एड सेट क्या है और ऐड क्या है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस टाइम जितनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है फेसबुक से रिलेटेड, और सारा कुछ मेटा के थ्रू हो रही है, ठीक है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इससे आगे सीआरएम पोर्टल्स पे सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ की बेस ये चीज है, ठीक है, कि यहाँ से आप लोगों की एड्स किस तरीके से आगे जा रही हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को इन चीजों की समझ आ जाती है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। तो तीन चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक आप लोगों को नजर आ रहा है जी कंपेन फोल्डर, एक एड सेट और एक एड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो कंपेन का फोल्डर है, कंपेन है, उसके अंदर आप लोगों के पास क्या चीज होती है। कंपेन के अंदर ये होता है कि आप लोगों ने पहले ये चूज करना होता है कि आप ना, आपका जो बजट है, उसमें आपका जो कंपेन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है जी। कंपेन के अंदर क्या यूज करना है कि आप लोग, ये तीन स्टेप्स हैं समझ लो। पहले स्टेप में आप लोगों ने ये जो है वो चूज करना होता है कि आपकी कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कब ऐड लगा रहे हो, उसका क्या मकसद है, अवेयरनेस ऐड है, एंगेजमेंट ऐड है, क्या ऐड है, ठीक है। तो पहले वाले के अंदर आप लोग अपना कंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो कि वो आपकी ऐड किस तरह से लगेगी, ठीक है। अब सेकंड चीज आप लोगों के पास होती है कि आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना होता है बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी जो ऐड लगेगी उसके ऊपर जो बजट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगा। तो बजट ऑप्टिमाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बजट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा टुवर्ड्स एड्स, किस तरह से लगेगा, कैसे कैसे यूज होगा। तो ये चीजें आपने कहाँ पे डिस्कस करनी है, कंपेन में। अगेन बता रहा हूँ, कंपेन फोल्डर के अंदर आपने अपनी ऐड का ऑब्जेक्टिव और उसकी बजट की ऑप्टिमाइजेशन सेट करनी होती है कि वो कैसे कैसे आपकी ऐड का मकसद क्या होगा और वो कैसे लगेगी, ठीक है। सेकंड आप लोगों के पास है जी ऐड सेट। ऐड सेट क्या होता है, ऐड सेट में ये होता है कि आपने एक ऐड जो प्रमोट करनी है उसकी सारी सेटिंग्स आपकी ऐड सेट के अंदर होती है, कि कौन सी ऑडियंस होगी जिसको आपकी ऐड नजर आएगी, आपकी ऐड कहाँ कहाँ पे शो होगी, फेसबुक पे शो होगी, इंस्टाग्राम पे शो होगी, वहाँ इंस्टाग्राम फेसबुक में भी कहाँ कहाँ पे शो होगी। फिर स्केड्यूल आपकी ऐड, अगर आप अपनी ऐड को स्केड्यूल करते हो तो कब होगी, कब से कब चलेगी, उस पर कितना बजट लगेगा, ये सब कुछ कहाँ पर आता है, आपका एड सेट के अंदर। फिर आप लोगों के पास लास्ट जो चीज आती है वो आपके पास आती है ऐड, कि आपकी जो ऐड है, ठीक है, कंटेन ऑल ऐड क्रिएटिव्स, मतलब जो आपकी ऐड का डिजाइन है, ठीक है, वो आप लोगों का कैसा होना चाहिए, कैसे होगा, और उसको देख के लोग कैसे मैसेज करेंगे। तो ये तीन स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं, कोई भी ऐड लगानी होगी इन्हीं तीन स्टेप्स के अंदर से गुजरेगी। अब मुझे जरा सारे बताओ कि कंपेन के अंदर क्या होता है।
जी, कंपेन के अंदर क्या होगा जल्दी से बताओ। क्या होता है, सब सब लोगों को मुझे मैसेज आना चाहिए कि जी कंपेन के अंदर क्या होता है। ओके जी, तो हमें समझ आ गई कंपेन के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव और बजट ऑप्टिमाइजेशन आ गई कंपेन के अंदर, ठीक है जी। अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया है, हम लोगों ने अपनी बजट की ऑप्टिमाइजेशन चूज कर ली है, नेक्स्ट कौन सी चीज है? नेक्स्ट कौन सी चीज है जी? नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी एड सेट, ठीक है। एड सेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जल्दी से बताओ मुझे, एड सेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ओके, एड सेट के अंदर पहली चीज ये है मार्केट सेगमेंटेशन, कि आपकी एड किस तरीके से जोन सी है वो लगेगी, कौन सी ऑडियंस उसको देखेगी। फिर है जी प्लेसमेंट, कि आपकी एड कहाँ कहाँ पे शो होगी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फीड पे, स्टोरीज पे, एक्सप्लोर पे, कहाँ पे शो होगी, ठीक है। थर्ड आप लोगों के पास चीज है कि जी स्केड्यूल, कि आपकी एड कब लगेगी, कब चलेगी, कब खत्म होगी। और स्पेंडिंग, कि आपकी एड का कितना बजट आपका यूज होगा, कितने पैसे उस पर लगाने हैं। लास्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कि आप जो एड लगा रहे हो वो कौन सी है, ग्राफिक कौन से हैं, किस तरह की एड आप लोग लगा रहे हो, ठीक है। तो ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों ने फॉरवर्ड कॉपी करने हैं, और हर दफा यही स्टेप्स आप लोगों के यूज होने हैं। अब मैं इन तीन स्टेप्स का बताता हूँ आप लोगों को कंटिन्यू करके कि वो किस तरीके से यूज होंगे। अब देखो, पहला हमारे पास कौन सा क्या चीज खुली है यहाँ पर? जी, सबसे पहले कौन सी चीज खुली हमारे पास यहाँ पर? कंपेन फोल्डर। अब कंपेन फोल्डर में अगर हम आते हैं तो इस चीज को अभी आप स्किप कर दो। कैटेगरी क्या होती है, ये आपकी तब होती है जब आप लोगों ने स्पेशल एड रन करनी हो, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, इनको आप लोगों ने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। आगे आ जाओ, यहाँ पर आप लोगों के पास है जी कंपेन ऑब्जेक्टिव। कंपेन ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट है यहाँ से? एंगेजमेंट, ठीक है जी। हम लोगों ने यहाँ से कंपेन के अंदर चूज कर लिया अपना ऑब्जेक्टिव, कि हम जो एड लगा रहे हैं उसका मकसद क्या है। ये हम लोगों ने एंगेजमेंट का जो है वो यूज कर लिया यहाँ पर, तो वो डन हो गया। अब इसके अंदर बजट की ऑप्टिमाइजेशन है, कि आपका बजट किस तरीके से लगेगा। अब बजट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है एबी टेस्ट और एक आता है एडवांटेज कैंपेन बजट। जो एबी टेस्ट है, एबी टेस्ट का अभी मैं करवाऊंगा नहीं, वो इस कोर्स में नहीं है, लेकिन एबी टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो दो एड्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों के किस तरीके से आपस में लगेंगी। मतलब बाज़ औक़ात आप एक ऐड लगाते हो तो आप लोग उसको कैसे पता चलेगा कि वो ऐड सही चल रही है? आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसकी ऐड के ऊपर रिस्पॉन्स सही है, या उस पे जितना बजट लग रहा है, या उस पे जितने लोगों की रीच आ रही है वो सही है? आप लोगों को तो नहीं समझ आएगा ना। तो उसके लिए क्या है कि आप लोग एक ए बी टेस्ट क्रिएट करते हो, मतलब एक टाइम पर आप एक नहीं दो एड्स चलाते हो। अब दोनों एड्स को आप डिफरेंट कर देते हो। किसी का हो सकता है कि आप एड क्रिएटिव चेंज कर दो, किसी का हो सकता है कि आप एड सेट चेंज कर दो, किसी का ऑब्जेक्टिव चेंज कर दो। मतलब दो एड्स चलेंगी आप लोगों की पैरेलल में, और दोनों एड्स होंगी डिफरेंट। तो फिर हम देखेंगे कि भाई ये दो मैंने डिफरेंट ऐड चलाई हैं, इन दोनों एड्स के अंदर जो ऐड मेरी ज्यादा अच्छी चल रही है उसको मैं कंटिन्यू कर लूंगा, दूसरी को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से फिर आप लोग काम कर सकते हो। समझ आई जी आप लोगों को? ए बी टेस्ट क्या होता है कि दो एड्स हम चलाते हैं, उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, और हम लोग ये चेक करते हैं कि जिस ऐड के ऊपर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उसको कंटिन्यू कर दें, और जिस ऐड के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे उसको हम डिसकंटिन्यू कर दें, ठीक है। तो ये आप लोगों का ए बी टेस्ट के अंदर आ जाता है। फिर आप लोगों के पास है जी एडवांटेज कैंपेन बजट। एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है जी? एडवांटेज कैंपेन बजट का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक ऐड चलानी है जिसके अंदर से जो आपका बजट है वो आप लोगों का ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे मतलब होगा क्या मतलब जी? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा है जी कि मैंने जो सा ना एक 100 रुपया, जो 100 रुपया मैंने रोज का लगाना है, ठीक है, और मैंने हफ्ते के 7 दिन ऐड लगानी है, तो टोटल अमाउंट बनी आपकी 700, कि 700 रुपए की आप लोगों ने ऐड लगानी है। लेकिन अगर आप देखो कि आप लोगों की जो ऐड है उसमें 7 के 7 दिन इक्वल नहीं होते। हो सकता है कि किसी एक दिन के अंदर आप लोगों की ऑडियंस का इम्पल्स ज्यादा हो, किसी के अंदर कम हो।
तो आपका एडवांटेज कंपेयर बजट क्या होगा कि जिस दिन ऑडियंस का फ्लो ज्यादा होगा वो बजट ज्यादा लगाएगा, जिस दिन बजट ऑडियंस का फ्लो कम होगा उस दिन वो बजट कम लगाएगा। लेकिन वो ओवरऑल 7 डेज का बजट अगर आपका 700 सेट है तो उसने 700 ही यूज करना है, उसने ज्यादा यूज नहीं करना। मेरी बात समझ आएगी आप लोगों को? एडवांटेज कैंपेन बजट में बजट ऊपर नीचे होगा लेकिन जो मेन आपका बजट है वो सेम रहेगा। तो किसी दिन में हो सकता है कि अगर आप लोगों ने ऐड लगाई है किसी दिन 150 की ऐड लग जाए, किसी दिन जो सा ऐड जो है वो 70 की लग जाए, लेकिन ओवरऑल आपका 700 ही बजट आएगा उसके ऊपर। जी बिल्कुल, आप लोगों ऐड रन करो, फेसबुक तो चार्ज करेगा ही, आपको फ्री थोड़ी लगाएगा ऐड। तो कंपेन फोल्डर की समझ आएगी जी आप लोगों को? कंपेन फोल्डर के अंदर ऑब्जेक्टिव और बजट ऑप्टिमाइजेशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है? इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? ओके, अब हम लोगों ने यहाँ से कर दिया इसको नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास न्यू एंगेजमेंट एड सेट आ गया कि यहाँ पर आप लोग ऐड लगा सकते हो, ठीक है? अब न्यू एंगेजमेंट एड सेट के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है कन्वर्सेशन का, ठीक है? ऐड टाइप का आप लोगों के पास सारी चीजें जो उनसे अवेलेबल हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि एड सेट के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम कन्वर्सेशन ऐड मतलब एंगेजमेंट ऐड रन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये चीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास पहली चीज ये है कि आप लोगों ने कन्वर्सेशन चूज करने की, आपकी कन्वर्सेशन कहाँ पर हो। मतलब अगर आप लोगों ने मैसेजिंग कैंपेन चूज की है, ठीक है, तो आप लोगों ने मैसेजिंग एप्स यहाँ पे चूज कर लो कि आपकी जो एड है उसके ऊपर मैसेजिंग ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाएं कि आपके मैसेजेस मैसेंजर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जा रहे होंगे। ठीक हो गया जी? समझ आ गई बात कि आपके मैसेजेस जो हैं वो फेसबुक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जाएंगे। अब नेक्स्ट आप लोग देखो तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि ऐड टाइप, कि आपकी जो ऐड है वो क्या टाइप होगी। क्लिक टू मैसेजेस हो, स्पॉन्सर्ड मैसेज हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक टू मैसेज कर लो, ठीक है? एक ही बात है, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाए जी फेसबुक पेज। अब जो सबसे मजेदार चीज है इसके अंदर वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करो तो सिंपल वन क्लिक करने से आप लोग चेंज कर सकते हो। मतलब अगर मैंने इस बिजनेस के ऊपर एड रन करनी है, मैं जस्ट क्लिक करूंगा और मेरे पास उस बिजनेस का फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे 10 क्लाइंट्स के पेजेस हैं तो मुझे अलहदा अलहदा से ऐड रन करने का मसला नहीं है। अगर एक ऐड अकाउंट पे कनेक्ट है तो मैं सिर्फ वन क्लिक करने से उनके पेज को चेंज करके उनके ऊपर ऐड रन कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम मेरे पास यहाँ पे क्लिक करने से चेंज हो जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है कि मैंने जो अपनी ऐड रन करनी है मैंने उसकी मैसेज कन्वर्सेशन कहाँ पे लेनी है, ठीक है? अब मैंने मैसेज अपने मैसेंजर पे लेने हैं, इंस्टाग्राम पे लेने हैं, व्हाट्सएप पे लेने हैं। जिस जगह पे भी मैं अपने मैसेज कन्वर्सेशन लेना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ उसको। क्लियर है जी? जाहिर बात है क्लाइंट का डिफरेंट पेज होगा ना, एक पेज थोड़ी होगा सबका। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैसेज कन्वर्सेशन आप लोगों के पास ऑप्शन शो हो रही है, ठीक है? कि पता कैसे चलेगा कितने पैसे लगाने हैं? वो जितना बजट है क्लाइंट का उतने पैसे लगाएंगे आप लोग, जितना क्लाइंट का बजट होगा उसी पे पैसे लगेंगे ना। अब मैसेजिंग एप्स के अंदर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाती है, आप लोगों के पास मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ठीक है? अब आप लोग अपने मैसेजिंग जो लेना चाह रहे हो वो कहाँ पे चाहते हो? आप चाहते हो कि आपकी ऐड के ऊपर रिजल्ट आपके मैसेंजर पे जाए, इंस्टाग्राम पे जाएं या व्हाट्सएप पे जाएं? मैं कहता हूँ जी मैंने अपनी मैसेज कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे लेनी है, तो आप लोग यहाँ से अपने मैसेज कन्वर्सेशन को व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। मतलब आप लोग जहाँ चाहो अपने मैसेज लोगों के वहां पे ले सकते हो। फर्ज में मैंने कह दिया कि मुझे अपनी कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे चाहिए, ठीक है, तो मैं अपनी मैसेज को व्हाट्सएप पे ले सकता हूँ, ठीक है? सब ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, लेकिन फायदा मैसेज तो एक ही करना है ना उसने। अब यहाँ पर आप लोगों के पास बजट आ रहा है कि जी आप लोगों ने डेली बजट कितना लगाना है, ठीक है? आप लोगों का डेली बजट फॉर एग्जांपल जोन सा है यहाँ पर कितना है जी? मैं कहता हूँ जी मेरा डेली बजट जोन से ना वो 10 दिरहम है, 10 दिरहम का बजट मैंने डेली लगाना है। तो यहाँ पर मैंने डेली बजट जो है ना अपना सिलेक्ट कर लिया।
ठीक है, अब स्केड्यूल पे क्लिक करो तो आप लोगों के पास यहाँ पे स्टार्ट डेट और आप लोगों के पास एंड डेट जो उनसी वो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, कि आप लोगों ने अपना बजट जो है वो कब से कब और कैसे से कैसे लगाना है वो आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है। कि स्टार्ट डेट क्या है जी आप लोगों की अगस्त, ठीक है, 27 से लेकर फॉर एग्जाम्पल आपकी जहाँ तक ऐड चल रही है वो आप लोगों का यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है, कि आप लोगों ने जब अपनी ऐड लगानी है, ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है कि जी मैंने अपनी ऐड यहाँ से लेकर जहां तक कंटिन्यू करनी है मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। कि जी मैं कहता हूँ कि जी मैंने अपनी स्टार्टिंग डेट जो है अब यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यही चीजें डिस्कस करी थी ना हम लोगों ने, सेट कर लिया कि आपकी ऐड कहाँ पे लगेगी, डेस्टिनेशन सेट कर ली है। अब आप लोगों को बजट कितना बजट लगेगा और कब आपकी ऐड चलेगी और कब ऐड खत्म होगी, ये सेटिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब फिर अगेन आप लोगों के पास है जी ऑडियंस कंट्रोल। अब मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों की एड जो है वो किस तरीके से कैसे लगेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, कि आपकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर ली अपनी दुबई, मैंने सेलेक्ट कर ली कि मैं जो है बेसिकली दुबई में हूँ तो मैंने दुबई की लोकेशन सेट कर ली। अब आप लोग अगेन जो बात है कि आप लोग अपनी एड कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, दुबई के अंदर मैंने सेट की, अब मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल दुबई में ऐड कर ली, मैंने यहाँ पे लाहौर भी ऐड करना, मैं लाहौर भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास देखो यहाँ पे दो एरियाज हो गए, एक मेरा पाकिस्तान के अंदर जा रहा है और एक मेरा दुबई के अंदर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी से एड्स वगैरह लगा सकता हूँ, जिस एरिया में ऐड लगाना चाहूँ जैसे लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन आ जाती है जियोग्राफी सेगमेंटेशन के अंदर कि आप लोग अपनी ऐड किस तरीके से चला सकते हो, ये डिटेल आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाती है। मिनिमम रेंज समटाइम आ जाता है $1 मिनिमम होता है, समटाइम ऐड रन करने के लिए $1 आपका होता है। अब ये आप लोग अभी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ऑप्शंस देख रहे हैं, कमिंग क्लास के अंदर जो सा है आप लोग देखोगे किस तरीके से ऐड हम लगा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इसको यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब अगेन आप लोगों के पास ऐड की प्लेसमेंट है कि आप लोगों ने अपनी ऐड लगानी कहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने मैनुअल प्लेसमेंट करनी है तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मेरी ऐड फेसबुक पे कहाँ पे लगेगी, पाकिस्तान जो है वो इंस्टाग्राम पे कहाँ पे लगेगी, ऑडियंस नेटवर्क पे कहाँ चलेगी। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी ऐड को प्रीव्यू करवाना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी ऐड किस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से लगेगी, आप लोग चूज कर सकते हो। मतलब एक ही ऐड को आप फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे लगा सकते हो। जी बिल्कुल, आपकी ऐड क्लाइंट की लोकेशन पे डिपेंड करती है। आपकी जो भी ऐड होगी, जिस तरह जियोग्राफी सेगमेंटेशन में पढ़ा था कि जो भी क्लाइंट की लोकेशन है जहाँ पे आप सर्विस दे सकते हो वहां पर आप ऐड रन करोगे। ठीक है, तो जी ये प्लेसमेंट्स आ गई हैं कि आपकी ऐड कैसे कहाँ पे कब शो होगी वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, स्टोरीज हैं, इंस्टेंट वीडियोस हैं, सर्च रिजल्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, ऐप है, साइट्स हैं, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपकी ऐड कहाँ पर कैसे लगेगी। तो ये हम लोगों के पास जो ऐड सेट का ऑप्शन था, यहाँ पर आप लोगों ने चूज कर लिया कि ऐड चलेगी कहाँ पर, किस पेज पे चलेगी, कन्वर्जेशन कहाँ पे जाएंगी, आपकी ऐड का बजट कितना होगा, कब से कब चलेगी, आपकी ऑडियंस किस तरह की होगी। अब ये हम लोग सेटिंग करेंगे कमिंग क्लास के अंदर, लोकेशन की और टारगेटिंग की। ठीक है, कि कौन कौन से कीवर्ड नजर आएंगे वो हम लोग उस पर कीवर्ड की सेटिंग करेंगे। अब जो प्लेसमेंट है कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ पे शो होगी, प्लेसमेंट किस तरह की होगी, वो भी सेटिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ से आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा लास्ट ऑप्शन ऐड का, कि जी अब आपकी ऐड कौन सी है जो प्रमोट होनी है। यहाँ पर अगेन आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ऐड का। आप लोग जिस तरह सिंगल ऐड भी लगा सकते हो, आप लोग वीडियो प्रमोट भी कर सकते हो, और एक पोस्ट के अंदर आप 10 पिक्चर्स ऐड करके भी प्रमोट कर सकते हो चिकोरजल ऐड के अंदर भी। ठीक है, और उन 10 की 10 का कंटेंट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जो सा है यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐड क्रिएटिव में जाकर ऐड मीडिया पे क्लिक करूँ, ऐड इमेज पे क्लिक करूँ अगर मैं, तो मेरे पास वो पूछ रहा है कौन सी पोस्ट के ऊपर ऐड लगानी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली कि मैंने इसके ऊपर ऐड लगानी है, मैंने नेक्स्ट किया तो मुझे बता रहा है कि आपकी ऐड स्टोरी पे सब जगहों पे इस तरह लगेगी। ठीक है, मैं कहता हूँ जी नेक्स्ट, और मैं यहाँ से कर देता हूँ डन। तो ये मेरी ऐड यहाँ पर आ गई। अब मैं अगर इसका एडवांस प्रीव्यू देखूँ तो मुझे बता रहा है कि मेरी ऐड जो है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मार्केट प्लेस पे किस तरीके से लगेगी, फीड पे किस तरह से आएगी, मेरी जो है वो सर्च में, एक्सप्लोर में मेरी ऐड किस तरीके से शो होगी।
मेरी ऐड स्टोरीज पे, रील्स पे किस तरीके से शो होगी, वो सारा बता रहा है मुझे। नजर आ रहा है ऑप्शन नीचे, सेंड मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, जो सेटिंग हम लोगों ने की हुई थी उसकी ऑप्शन शो हो रही है आप लोगों को, रील्स पे, स्टोरी पे। आप लोगों को सारा वो बता रहा है कि किस तरीके से आपकी कौन सी ऐड है, किस तरीके से प्रीव्यू होगी, किस तरीके से शेयर होगी, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो सिंपल यहाँ से हम कुछ सेटिंग्स करेंगे कि आपकी ऐड किस तरीके से कैसे शो होगी, मैसेज टेम्पलेट्स बनाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर इस ऐड को पब्लिश करेंगे, तो आपकी ऐड यहाँ से प्रमोट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अभी मैंने आप लोगों को कुछ बटन्स बताए हैं कि ये सारे चीजें कौन सी हैं, इनको किस किस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को ऑप्शंस दिखाई हैं कि ये ऑप्शंस आप लोगों की यूज होती हैं ऐड रन करने के लिए। ठीक है, अभी जब हम लोग ऐड रन करेंगे तो फिर आप लोगों को ज्यादा डिटेल में इसके बारे में समझ आएगी कि ये चीजें आप लोगों की किस तरीके से जो है वो वर्क कर रही हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है सारा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, आप लोगों के अभी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, काफी क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी, कोई मसला नहीं है। जो हमारी कमिंग क्लास है सैटरडे को, उसमें हम लोग इन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे और एक ऐड लगाएंगे। तो जब मैं एक इन्हीं चीजों को रिपीट करके ऐड लगाऊंगा और पब्लिश करूंगा तो फिर आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी। आज की क्लास में यह था कि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ से आप पब्लिश करोगे तो ऐड लग जाएगी, लेकिन मैं कल नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ पब्लिश करना है आप लोगों ने। अभी मैंने इसकी सेटिंग नहीं की ना, अभी मैंने टारगेटिंग करनी है सेटिंग इसकी। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों की असाइनमेंट जो है मैं आप लोगों को एक ग्रुप के अंदर सेंड करूंगा। ठीक है, आप लोगों को एक असाइनमेंट के आप लोगों ने कैसे बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका मैं आपको वॉइस नोट कर दूंगा कंप्लीट, कि आप लोगों ने असाइनमेंट कैसे बनानी है, कहाँ पे कैसे सबमिट करनी है, कब सबमिट करनी है। उसके रेलेवेंट कुछ वीडियोस वगैरह होंगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि जी ये वीडियोस आप लोग देख लो, आप लोगों को बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, तो वो आप लोग करके मुझे कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट आप लोगों को मैंने बताया है $1 के राउंड अबाउट होती है, उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। तो उसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि चीज़ें आप लोग किस तरीके से जो सा है वो कर सकते हैं। मोबाइल पे भी सारी चीज़ें कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेटा एड्स मैनेजर, मेटा बिजनेस सूट आप लोगों की मोबाइल में भी अवेलेबल है। ठीक है जी, चलिए एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। असाइनमेंट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग का सेम लिंक है, अपलोड कर दूंगा मैं भी, आप लोग वहां से ले सकते हो उसको। ठीक है जी, चलिए एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अल्लाह हाफिज़।